नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों की रफ्तार थमी नजर आ रही है। शुक्रवार यानी 26 फरवरी 2021 को रिटेल फ्यूल प्राइस में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके पहले आखिरी बढ़ोतरी मंगलवार को हुई थी। बता दें कि इस महीने कुल 13 दिन दाम बढ़ाए गए, जबकि कटौती एक बार भी नहीं हुई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वहीं उन्होंने राज्यों की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स की ओर भी ध्यान दिलाया था। महाराष्ट्र में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 21,29,821 तक पहुंच गए। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। राज्य में गुरुवार को 8,702 नए मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 8,807 नए मामले सामने आए थे। दिन में संक्रमण से 56 और मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 51,993 हो गई। राज्य में दिन भर में ठीक होने के बाद कुल 3,744 रोगियों की छुट्टी भी हुई, जिससे अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी बढ़कर 20,12,367 हो गई। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से कमांडो हटाने के मामले में केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस के मुताबिक केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली है, वो अभी भी है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई है। हो सकता है किसी सुरक्षाकर्मी की जगह कोई दूसरा सुरक्षाकर्मी लगाया गया हो। Z+ सुरक्षा के हिसाब से उनके घर और दफ्तर और उनके साथ पुलिस के 53 जवान तैनात रहते हैं। अगर उनका कहीं मूवमेंट होता है तो उस जिले में वहाँ की अलग से सुरक्षा करती है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के साथ पीछे हटने के समझौते के तहत देश ने अपनी कोई जमीन नहीं खोई है, बल्कि एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव के प्रयास को रोकने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी की व्यवस्था लागू की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की स्थिति और साझा रूप से पुनः तैनाती को लेकर कोई बदलाव नहीं आया है और पीछे हटने की प्रक्रिया को गलत ढंग से पेश नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया। केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है। देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है। अदालत समलैंगिकों के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती है। यह तय करना विधायिका का काम है। हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। मुंबई में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के पास स्कॉर्पियो में विस्फोटकों से भरी संदिग्ध कार मिली। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पर एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जाँच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। पुडुचेरी में नारायणसामी की कांग्रेस सरकार ने बहुमत खो दिया है। वहां सोमवार को विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी व उनके सहयोगी दलों की ओर से भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किए जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी। सरकार ने डिजिटल कंटेंट के विनिमय नियंत्रण के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसमें कोई पोस्ट आपत्तिजनक या आक्रामक पाए जाने की स्थिति में सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी शुरुआत करने वाले पहले शख्स का खुलासा करना होगा। किसी भी पोस्ट के देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से नुकसानदेह होने की स्थिति में सोशल मीडिया साइटों को यह बताना होगा कि इसे किसने शुरू किया। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 10.8% से बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने और कोविड-19 का टीका बाजार में आने के बाद
बाजार में बढ़ते विश्वास को देखते हुए ये नया अनुमान लगाया गया है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट के अनुमान को भी अपने पहले के 10.6% में सुधार लाते हुए इसे 7% कर दिया है। यानी अब चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट 7% रहने का अनुमान है। पिछले साल जून में दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई और पूर्व क्रिकेटर को इससे राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल युवराज सिंह के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के हांसी में 2 जून को युवराज सिंह के खिलाफ शिकायत दायर की गई थी कि उन्होंने दलित वर्ग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग गुरुवार को पहली बार फरवरी में खोल दिया गया। बर्फ से लदे पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए पहले ही दिन 1000 से ज्यादा पर्यटक सोनमर्ग पहुंच गए। इस कारण तैयारियां मुकम्मल करने में कामयाब रहे और गुरुवार को इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस साल एक हफ्ते में 10,000 पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन 26 फरवरी यानी आज ग्लोबल लाइव वेबिनार करेंगे। यह शुक्रवार सुबह यानी आज 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। वेबिनार में 3 कृषि कानूनों को किसानों पर असर विषय पर चर्चा होगी। इसमें दुनिया भर के किसान नेताओं और खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। इस वेबिनार में भारतीय किसान संगठनों के नेता मौजूद लोगों के सवालों के जवाब भी ऑनलाइन देंगे। किसान एकता मोर्चा ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की पूरी जानकारी शेयर की। वेबिनार के लिए कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेलबर्न और ब्रिटेन का समय भी शेयर किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही 10 विकेट से शिकस्त दी। 144 साल के इतिहास में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ है। भारत का दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। नए बने स्टेडियम में यह पहला इंटरनेशनल मैच था। इसकी पिच को लेकर काफी सस्पेंस था। टीम इंडिया मैच में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर, इंग्लैंड 3 स्पेशलिस्ट पेसर के साथ उतरी थी। इंग्लिश टीम का फैसला गलत साबित हुआ। मैच में कुल 30 विकेट गिरे, इसमें से स्पिनर्स ने 28 विकेट लिए। राजस्थान में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले को RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने की रिपोर्ट दिखानी होगी। इन दोनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं स्कूल छात्रों में संक्रमण फैलने से भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के एक बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 विद्यार्थी और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस हॉस्टल में अमरावती, नांदेड़, वाशिम, बुल्डाना और अकोला के 327 विद्यार्थी रहते हैं। अब पूरे हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है। वाशिम वही जिला है जहां 2 दिन पहले राज्य के मंत्री संजय राठौड़ हजारों की भीड़ लेकर एक मंदिर में पहुंचे थे। गुरुवार को सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड हुए, #मोदी जॉब दो और #मोदी रोजगार दो। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इसे यूथ की आवाज बताया। उन्होंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए लिखा है कि देश की युवाओं की आवाज कह रही है कि मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। कई सोशल मीडिया यूजर्स स्वरा को उनके पोस्ट के लिए ट्रोल कर रहे हैं। मसलन एक यूजर ने लिखा कि ठीक से एक्टिंग करो, प्रोडक्शन हाउस तुम्हें काम देंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं। एक यूजर का कमेंट है, फिल्म इंडस्ट्रीज ज़्यादातर टैलेंट, लुक्स और प्रभाव पर काम करती है। अगर आपके पास खुले हुए मुंह और ठंडे पसीने के साथ नॉन स्माइलिंग फेस हो तो मोदी जी क्या कर सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।